पहने हुए पैंट की काले रंग के पैंट नहीं लेना। 10-15-20 मिनट से आप चाहो तो वहाँ जाओ खाने। तो आज भाई विभाग के एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्रवाई में आपने पकड़ा है, क्या मामला है पूरा? दिनांक 16/5/25 को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक महोदय को फरियादी हेमंत कुमार द्वारा, हेमंत कुमार याद जो ईसागढ़ के रहने वाले हैं, गौरव ग्राम, उनके पत्नी द्वारा यहाँ कृषि उपकरण खरीदे गए थे, जिसका शायद मूल्य 27 लाख के करीब होता है, जिसकी सब्सिडी लगभग 7 लाख के आसपास मिलना थी। इस संबंध में जब वो कृषि यांत्रिक विभाग अशोकनगर पहुँचा है तो उसके कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा उससे पैसे की मांग की गई कि आपकी सब्सिडी तभी पास होगी जब आप मुझे पैसे देंगे। तो प्रथम जब उसने चर्चा की उससे 5,000 रुपये ले लिए गए। इस संबंध की शिकायत पुलिस अधीक्षक को की गई। हमने प्राथमिकी दर्ज करके आज दिनांक को आज रंगे हाथों 10,000 रुपये जो उसके मांग की है 15,000 की, उसमें 10,000 रुपये की मांग कर लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये कितने लोगों की टीम आई है सर और कौन कौन शामिल है? इसमें इंस्पेक्टर बलराम सिंह राजावत, ब्रजमोहन नरवरिया इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर अंजलि शर्मा। सर कितने दिन पहले इनने शिकायत दर्ज कराई 16 थी? मैंने बताया ना आपको 16/5 कैसे ट्रेस किया पूरा मामला सर? फरियादी द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में लेखी आवेदन दिया गया था। इसमें बताया गया था उसकी पत्नी के नाम पर जो उसने कृषि उपकरण खरीदे हैं लगभग 27 लाख के, उसमें सब्सिडी का प्रावधान है शासकीय तौर पे, जिसमें 7,53,000 करीब की सब्सिडी मिलना थी। सब्सिडी को पास करने अपलोड करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा पैसे की मांग की। सर यहाँ टीम कब आई थी और कैसे पूरी तैयारी की गई? लगभग 12:30 बजे जब टीम आई, फरियादी जो हमारा था जिससे बातचीत होना थी, उसके साथ 2 पुलिस कर्मचारी जैसे विधि अनुसार कार्रवाई की गई, जिसमें रंगे हाथ पकड़ा गया। सर रिश्वत इसने क्या गांधी पार्क पे ही लेना? हाँ, गांधी पार्क पे जहाँ आम चौराहा है, गांधी पार्क जिसे कहते हैं, वहाँ पीपल का पेड़ उसके नीचे ली गई। सर किसी अधिकारी का भी नाम आए क्या इसमें? अभी तो विवेचना में है, तो ये विवेचना के तथ्य है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। ये कर्मचारी शासकीय है कंप्यूटर ऑपरेटर या अभी तो जो बताया गया शासकीय कर्मचारी है, वो बता रहा है कि वो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी, लेकिन लोक सेवा की परिधि में आ रहा है। काफ़ी सालों 2015 से वहाँ कार्यरत है, ऐसा उसके द्वारा बताया गया। कितने लोग टीम में थे? लगभग 15 लोग। आज श्री ये लोकायुक्त टीम के माध्यम से श्री शैलेंद्र सिंह यादव जी को रिश्वत देते हुए पकड़ाया गया है। किस चीज़ की कस्टम हायरिंग सेंटर की वो सब्सिडी डालने के लिए ये मुझे 3 माह से परेशान कर रहे थे। आप सब्सिडी पेमेंट दे दो तब सब्सिडी डालूंगा, अन्यथा आपकी सब्सिडी नहीं डालूंगा। कितनी रिश्वत मांग रहे थे? 20,000 रुपये। उनके साहब है ना, साहब 20,000 रुपये कर रहे थे, इन्होंने बीच में 15,000 रुपये करवाए। 5,000 रुपये मैंने किसी के इन्होंने खाते पर डलवाए मुझसे, और इनका नंबर नहीं दिया, किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर दिया और उसके खाते में मैंने 5,000 रुपये भेजे और 10,000 रुपये की आज रिश्वत देते हुए पकड़ाए गए। रिश्वत की मांग कौन कौन ने की थी? रिश्वत की मांग इन्होंने की थी और उन्होंने भी की थी। श्री सुखराम उइके जी हैं, यहाँ के कृषि विभाग अधिकारी सुखराम उइके, उनके ये बाबू हैं। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने पूरा इन पे सौंप दिया कि आपने शिकायत किस किस की थी? उनकी भी शिकायत उनका भी नाम है उसमें, और पैसे के मामले में तो पैसे की डील के लिए गांधी पार्क किसने बुलाया था? इन्होंने बुलाया। श्री शैलेंद्र यादव जी ने कहा कि मैं गांधी पार्क पे हूँ, आप वहीं आ जाइए। कितने की सब्सिडी थी आपकी? 7.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलना थी मुझे। तो आज कितने रुपए की रिश्वत दे रहे थे आप? 10,000 रुपये की रिश्वत देते हुए पकड़ाए गए। 10,000 रुपए की रिश्वत दे रहे थे। तो लोकायुक्त की टीम से कब संपर्क किया था आपने? लोकायुक्त की टीम से मैंने 5 दिन पहले संपर्क किया था और इसकी रिकॉर्डिंग भी उनको प्रस्तुत की थी? वो सब कुछ फिर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत है, फोटो भी प्रस्तुत है, सभी कुछ प्रस्तुत है। बिना उसके वैसे डायरेक्ट एकदम नहीं आए, हम पहले आ गए थे एक दिन और। तो शनिवार को भी मिला था शैलेंद्र यादव जी से, मैं उनके घर पर मिला था। तो लोन लोन कितने का था आपका? लोन हमारा 17,25,000 के आसपास है। उसी की 7.5 लाख सब्सिडी? हाँ, उस नहीं 23 लाख का पूरा सामान लिया गया है, उसमें से 6,25,000 या 50,000 के आसपास हमने कैश जमा किया है। उसके बावजूद जो 23 लाख में शेष रकम बच रही थी, उस रकम का लोन फाइनेंस हुआ है।
तो उसको भुगतान जारी करने के लिए पैसे मांग रहे थे। सब्सिडी डालने के लिए सब्सिडी 4 फरवरी से। ये सबसे पहले 18 फरवरी को हमारे यहाँ गए, मेरे गांव पे ग्राम गौरा में गए ये कृषि यंत्र चेक करने के लिए। तो इन्होंने कृषि यंत्र वेरीफाई किया तो वहाँ भी मतलब कुछ कहने लगे हमको, मतलब बहुत बुरा लगा। ऐसे शब्द भी किए कि मैं यहाँ कह नहीं सकता आप सभी के सामने। इन्हीं ने शैलेंद्र यादव जी को। हाँ, इन्हीं ने ना, वो बाबूजी थे, बाबू भी थे। तो वहाँ भी कुछ उन्होंने अलग अलग कहा कि किसी के माध्यम से तुम्हारे पास थोड़ी इतनी व्यवस्था है, तुम थोड़ी ले पाओगे, किसी और को सोच किया होगा। फिर ऐसे कुछ इन्होंने कहा। और फिर यहाँ से लौटते हुए भी इन्होंने कहा कि आप सामान को इधर उधर नहीं करना, तहसीलदार साहब आएंगे और SDM, और इस सामान को कलेक्टर साहब भी चेक करने आएंगे, उनको हम आदेश देंगे। और फिर उसके बाद मैंने कहा जो यहाँ से आने लगे वापस घर की तरफ, तो फिर मैंने कहा मैं सर हम की रिपोर्ट तैयार करते हैं, 1-2 दिन में मिल लो। तो 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तो 7 दिन बाद मैंने इनको फ़ोन लगाया श्री शैलेंद्र यादव जी को। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो पेमेंट दे दो, आप फिर करवा देंगे आपकी सब्सिडी। तो मैंने कहा कुछ कम कर लो। तो उन्होंने 15,000 रुपये, 20,000 से 15,000 कम, 5,000 रुपये कम कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने 25 फरवरी को इनके पास गया दोपहर 3 बजे के आसपास। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन मैंने पेमेंट नहीं डाला। फ़ोन पे बात हुई इनसे मेरी कि आप डाल दीजिए, जैसे अगर डल जाएगी तो फिर देख लेंगे। तो वो नहीं माने। फिर मैं इन्होंने श्री शुभम दुबे करके कोई है यहाँ पे अशोकनगर में, इनके दोस्त होंगे श्री शैलेंद्र यादव जी के, उनके खाते में इन्होंने 5,000 रुपये डलवाए मुझसे फ़ोन पे से, मेरे नंबर से उनको डाले गए।